1886 में अटलांटा, जॉर्जिया एकदम बढ़ता हुआ शहर था। वहां रहते थे जॉन स्टिथ पेम्बरटन, जो एक फार्मासिस्ट थे जिनका दिमाग हमेशा कुछ नया सोचता रहता था। पेम्बरटन एक नया टॉनिक बनाना चाहते थे, एक ऐसा ड्रिंक जो लोगों को एनर्जी दे और फ्रेश करे। उनकी बनाई हुई ये यूनिक ड्रिंक सबसे पहले जेकब्स फार्मेसी में बिकी। इस नए ड्रिंक का नाम था कोका कोला और इसका एडवर्टाइजमेंट ऐसे हुआ कि ये सर दर्द और थकान का इलाज है। ये बहुत हिट हुआ और एक ग्लास 5 सेंट्स का बिकता था। लेकिन पेम्बरटन का विजन कोका कोला के लिए सिर्फ एक फार्मेसी तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसा ड्रिंक बनाना चाहते थे जो सब पी सकें। उन्होंने दूसरी सोडा फाउंटेन्स को भी सिरप बेचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनकी क्रिएशन का रीच बहुत बढ़ गया। इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद पेम्बरटन जीते जी अपनी इस इन्वेंशन का असली इम्पैक्ट नहीं देख पाए। उनका देहांत 1888 में हो गया, कोका कोला के आने के सिर्फ 2 साल बाद। कोका कोला की कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब एसा ग्रिग्स कैंडलर आए। कैंडलर एक बहुत ही शार्प बिजनेसमैन थे जिन्होंने पेम्बरटन की क्रिएशन में पोटेंशियल देखा। 1892 में उन्होंने कोका कोला के राइट्स खरीद लिए और उसके साथ ही उस सीक्रेट फॉर्मूला को भी हासिल कर लिया जो आगे चलकर दुनिया भर में मशहूर होने वाला था। कैंडलर का विजन एकदम क्लियर था, कोका कोला को हर घर का नाम बनाना। उन्होंने इसके लिए बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन शुरू की, कूपन्स बांटे और प्रमोशनल आइटम्स दी। कैंडलर का स्ट्रैटेजी काम कर गया। कोका कोला की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी और सेंचुरी खत्म होते होते ये नेशनल फिनोमिनन बन चुका था। लेकिन कैंडलर सिर्फ डोमेस्टिक सक्सेस से खुश नहीं थे, उनकी नज़र पूरी दुनिया पर थी। 1920 तक कोका कोला बॉटल्स में बंद होकर इंटरनेशनल लेवल पर बिकने लगा था। अटलांटा की एक छोटी सी फार्मेसी से शुरू होकर कोका कोला अब एक ग्लोबल बेवरेज जायंट बनने की राह पर चल पड़ा था। बहुत सी कंपनीज से अलग कोका कोला किसी एक आदमी या परिवार के पास नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। इसका मतलब है कि कोई भी कोका कोला का शेयर खरीद सकता है और उसका पार्ट ओनर बन सकता है। दुनिया भर के हजारों इन्वेस्टर्स के पास कोका कोला के स्टॉक्स हैं। ये बताता है कि इस ब्रांड का रीच और अपील कितना ग्लोबल है। इसके मेजर शेयर होल्डर्स में से एक है बर्कशायर हैथवे, जो वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फर्म है। बफेट अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाते हैं और कोका कोला में उनका इतना बड़ा स्टेक होना इस कंपनी की एंड्यूरिंग वैल्यू को दर्शाता है। कोका कोला का मिशन सिर्फ बेवरेजेस बेचने से कहीं बढ़कर है। ये कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए कमिटेड है, अपने एम्प्लॉयज से लेकर उन कम्युनिटीज तक जहां ये काम करती है। सस्टेनेबिलिटी इसका एक कोर फोकस है और इसके लिए ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट पर इसका इम्पैक्ट कम से कम हो। कोका कोला एथिकली और सस्टेनेबली ऑपरेट करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। कम्युनिटी एंगेजमेंट भी कोका कोला के मिशन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये कंपनी एक्टिवली दुनिया भर में लोकल इनिशिएटिव्स और चैरिटीज को सपोर्ट करती है। पार्टनरशिप्स और प्रोग्राम्स के थ्रू कोका कोला दुनिया भर के लोगों की लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने की कोशिश करती है। यही वो कमिटमेंट है जिसने कोका कोला को दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाने में मदद की है। सेक्शन 5, द फ्लो ऑफ रेवेन्यू। कोका कोला का प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जाहिर सी बात है, इसके बेवरेजेस की सेल। आइकॉनिक ग्लास बॉटल्स से लेकर एल्यूमिनियम कैन्स और फाउंटेन ड्रिंक्स तक कोका कोला प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में हर दिन बिलियंस ऑफ टाइम्स एंजॉय किए जाते हैं। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम सिर्फ ड्रिंक्स बेचने तक ही सीमित नहीं है। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स भी कोका कोला के प्रॉफिट में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। कंपनी अपने ब्रांड और ट्रेडमार्क्स दुनिया भर के बॉटलर्स को लाइसेंस करती है। ये बॉटलर्स फिर कोका कोला प्रोडक्ट्स को अपने अपने मार्केट्स में प्रोड्यूस, पैकेज और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्रैंचाइजिंग भी कोका कोला के बिजनेस मॉडल का एक की एस्पेक्ट है। कंपनी इंडिपेंडेंट बिजनेसेस को फ्रैंचाइजेस देती है जिससे वो कोका कोला ब्रांड के अंडर ऑपरेट कर सके। इस मॉडल की वजह से कंपनी का रीच और पेनिट्रेशन नए मार्केट्स में बहुत बढ़ा है। सेक्शन 6, अ रेसिपी फॉर ग्लोबल सक्सेस। कोका कोला के बिजनेस मॉडल को कुछ की कंपोनेंट्स में समझा जा सकता है। इसके कस्टमर सेगमेंट्स बहुत वास्ट और वेरिड हैं। हर एज, बैकग्राउंड और लाइफस्टाइल के लोग इसमें शामिल हैं।
कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन सिंपल है, रिफ्रेशिंग और इंजॉयबल बेवरेजेस प्रोवाइड करना जो प्यास बुझाएं और मूड को अपलिफ्ट करें। कोका कोला अपने कस्टमर्स तक बहुत सारे चैनल्स के थ्रू पहुंचती है। इन चैनल्स में शामिल हैं सुपरमार्केट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट वेन्यूज और वेंडिंग मशीन्स। कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप्स पर बहुत जोर देती है, मार्केटिंग और एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करती है। कोका कोला के की रिसोर्सेज में शामिल हैं इसका आइकॉनिक ब्रांड, इसका सीक्रेट फॉर्मूला, इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इसकी मार्केटिंग एक्सपर्टीज। सेक्शन 7, द कोला वॉर्स एंड बियॉन्ड। बेवरेज इंडस्ट्री बहुत ही कंपेटिटिव है और कोका कोला को मार्केट शेयर के लिए बहुत से राइवल्स का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर है पेप्सिको, जो पेप्सी, 7 अप और गेटोरेड बनाता है। कोका कोला और पेप्सिको के बीच राइवलरी, जिसे अक्सर कोला वॉर्स कहा जाता है, डिकेड से बेवरेज इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रही है। एक और सिग्निफिकेंट कंपेटिटर है क्यूरिक डॉक्टर पेपर, जो डॉक्टर पेपर 7 अप यूएस के बाहर और स्नैपल बनाता है। इन मेजर प्लेयर्स के अलावा कोका कोला को बहुत सी छोटी निच बेवरेज कंपनीज से भी कंपटीशन मिलता है। ये कंपनीज अक्सर स्पेसिफिक कैटेगरीज पर फोकस करती हैं, जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या हेल्थी बेवरेजेस। सेक्शन 8, नेविगेटिंग द फ्यूचर। कोका कोला की स्ट्रेंथ्स हैं इसका आइकॉनिक ब्रांड, इसका ग्लोबल स्केल, इसका वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इसकी मार्केटिंग स्किल्स। लेकिन कंपनी को चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। शुगरी ड्रिंक्स और हेल्थ पर उनके इफेक्ट्स को लेकर चिंता की वजह से कुछ मार्केट्स में सोडा कंजम्पशन कम हुआ है। कोका कोला ने इसका जवाब अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके दिया है और हेल्थियर ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि बॉटल्ड वाटर, जूसेस और टीज। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में बदलाव और नए बेवरेज कैटेगरीज का आना अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों लेकर आता है। कंपटीशन में आगे रहने के लिए कोका कोला को लगातार इनोवेट और अडेप्ट करते रहना होगा। फ्यूचर की बात करें तो कोका कोला अपनी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सक्सेस से सीख ले सकती है। कंपनी की चेंजिंग टाइम्स के साथ इवॉल्व होने की, न्यू ट्रेंड्स को अपनाने की और कंज्यूमर से कनेक्ट करने की क्षमता ही इस एवर चेंजिंग ग्लोबल बेवरेज लैंडस्केप में आगे बढ़ते रहने के लिए क्रूशियल